अकरम साहब इस वक्त मेरे साथ है, सेक्रेटरी इतलात हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। बहुत शुक्रिया शेख साहब आपके वक्त का। शेख साहब, सबसे पहले तो जो दौरा है वजीर आला सिंध का खबरों में है, खबर आई वहां पर प्रोटोकॉल भी जो है वो दिया गया, जलसे की इजाजत जो है वो भी मिल गई। तो ये जो अभी तक रिस्पॉन्स है सिंध हुकूमत का या जो रवैया है, इसको कैसे देखती है पार्टी सर? देखिए सर, मैं ये समझता हूँ कि बिल्कुल वहां पे उनके एक मिनिस्टर भी मौजूद थे। वो वहां पे आए वेलकम करने के लिए, जैसे एक सियासी चीफ मिनिस्टर को एक दूसरे सूबे के अंदर खुशामदीद कहना चाहिए। बिल्कुल उन्होंने उनके शान शान ऐसा ही किया और एंड वी अप्रिशिएट दैट। और कोई रुकावट नहीं थी, बल्कि उनके जो है तरफ से गाड़ी भी सीएम हाउस की तरफ से भेजी गई, मगर वो हमने शुक्रिया के साथ माजरत करके वापस कर दी, क्योंकि हमारे अपने सीएम के स्कॉट्स जो थे वो पहुंच चुके थे। और बिल्कुल उसको सिक्योरिटी और प्रोटोकॉल्स के हवाले से जो एक सीएम का आईनी कानूनी हक बनता है वो उनको वहां पे दिया गया, और हमारे लोगों को भी आज किसी किस्म की रुकावट का सामना नहीं करना पड़ा। साथ साथ ये भी है कि जिस आपने जलसे की बात की है, जलसा का जो है वो जलसे की हमने एप्लीकेशन दी, उन्होंने हमें यही कहा कि जी आपको इजाजत है। मगर आज एक और डेवलपमेंट भी हुई है कि एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एक लेटर मौसूल हुआ है जिसमें वो कह रहे हैं जी कि आप लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज जो है और इदारे जो है उनके एनओसीज के लिए जो है वो अप्लाई करें, ताकि जो है वहां से हमें तो कोई एतराज नहीं है, उनसे जो है सिक्योरिटी क्लियरेंस लेने आप। तो देखें अब वो कोई रुकावट का बायस बनता है या नहीं बनता है, मगर बहरहाल सो फॉर जो सिंध हुकूमत है उन्होंने इसके मुकाबले में जो बेहूदगी, बेहयाई और बदतमीजी पंजाब में की गई एक दूसरे सूबे के वजीर आला के साथ और एक सियासी पार्टी के साथ, ये बिल्कुल उसके मुख्तलिफ और बरक्स रवैया, एक सियासी रवैये का हमें यहाँ पे नजर आ रहा है। सो ऑब्वियसली अगले 2-3 दिन उन्होंने वहां रहना है, जैसे जैसे साथ चीजें चलेंगी हम वैसे वैसे आपके साथ शेयर करते रहेंगे। जहां तक उस जलसे का ताल्लुक है उसके हवाले से, वो जो जगह है जना का, वो जो आगे जो जहाँ पे जलसा होता है, उस हवाले से हमने 20-25 लाख रुपया जमा भी करवा दिया है। 20-1 लाख रुपया उसकी को फीस होती है, 5-1 लाख रुपया कोई सिक्योरिटी होती है, हमने वो तक जमा करा दिया। जब उन्होंने हमें हाँ की और कहा कि जी आज 3 बजे से पहले जमा कराएं, तो वो पैसे भी जमा हो गए हैं। तो अब ये कहा जा रहा है कि आप दे दें सिक्योरिटी क्लियरेंस के हवाले से, तो वो भी हम हर फॉर्मेलिटी इनकी पूरी करेंगे इंशाल्लाह ताला। सो फॉर कोई रुकावट नहीं है जी सिंध हुकूमत की तरफ से। चीफ मिनिस्टर के उधर नासिर शाह साहब की बड़ी जबरदस्त किस्म की कोऑर्डिनेशन रही हलीम आदिल शेख के साथ, राइटिंग पे भी और गुफ्तगू में भी। अच्छा, ठीक है। लेकिन दूसरी तरफ हमने इस्लामाबाद में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, वफाकी वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की। उन्होंने भी आज कहा कि सियासी विंग है टीटीपी का, लेकिन ये तासुर शेख साहब बन रहा है पीटीआई के हवाले से, या हुकूमत इस बात पर बड़ा जोर दे रही है कि पीटीआई दहशत गर्दी की खुलकर मजम्मत नहीं कर रही। तो इसकी आपको इसको किस तरह से देखती है पार्टी? ये सर, ये बड़े ही कोई बेवकूफ लोग हैं। ये मैंने वो सुनी है, ये तासुर दे रहे हैं। ये फॉर्म 47 की गवर्नमेंट, ये बहतानबाजी से कुछ हासिल नहीं होगा। मैं मरकजी सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन हूं, मैं पिछले 3 दिन से कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दहशत गर्दों और दहशत गर्दी के खिलाफ है। वी कंडेम इट इन इट्स ऑल फॉर्म्स, शेप्स एंड मैनिफेस्टेशंस क्लियरली। इमरान खान साहब ने कभी दहशत गर्दों या दहशत गर्दी के हक में कोई बात नहीं की है। हाँ, उनके साथ डील करने की अप्रोच पे इख्तलाफ हो सकता है, मगर दहशत गर्द और दहशत गर्दी नासूर है, ये मैं कह रहा हूं। मैं कौन हूं? मेरे पे जिम्मेदारी है इमरान खान साहब की पार्टी की मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात की। अब मेरी बात आप नहीं सुन रहे और आप कहते हैं जी फलाने किसी नौजवान ने ये कह दिया, फलाने ने ये कहा। बच्चा समझते हैं आप लोगों को, पागल समझते हैं। ऐसे ही आप किसी पोलिटिकल पार्टी को दहशतगर्द बना देंगे। तारड़ साहब जो है, तारड़ साहब ने फिर एक और बड़ी खतरनाक हरकत की है। ही इज प्रोवोकिंग पीपल टू अटैक पीटीआई मेंबर्स। मतलब आप ये कह रहे इन पे हमले क्यों नहीं होते? मतलब तुसी चाहते हो कि साथे हमले हो जान, तुसी चाहते हो कि साढ़े बंदे जेडे ने बेगुनाह मारे जान, दहशतगर्दी का शिकार हो जाए। किस किस्म के सियासी लोग हैं यार? अब ये तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, हम तो आपको आपके वजीर आजम ने खड़े होकर तालिबान के हवाले से कहा, सादा तो रौला ही कोई नहीं रहा देना।
3.5 क्या क्या कहा था आपको याद है तालिबान के हवाले से शहबाज शरीफ साहब? तो हमने कभी ये कहा है कि जी आपके यहाँ किसी पे अटैक, हम तो चाहते हैं पाकिस्तान की हर पार्टी, चाहे हमारी सियासी मुखालिफ ही क्यों ना हो, एक एक शख्स, चाहे वो फौजी है, चाहे वो पुलिस का सिपाही है, चाहे वो सिविलियन है, अल्लाह सबको महफूज रखे सर। हाँ, ये क्या नया तमाशा जहलाना बातें शुरू हो गई हैं कि जी इन्हों को वजदे क्यों नहीं थे, तो क्यों वजदे इन्हों के, यार तुसी कैसे लोग हो? अल्लाह ने तो भावे खो के ही ली है, जिम्मेवारी तो तुम्हारे कोल है, और आप चाहते हैं कि पाकिस्तान में जो है इनके ऊपर हमले शुरू हो जाए। आप लोगों को प्रवोक कर रहे हैं, आप क्यों ऐसी हरकत कर रहे हैं? दिस इज वेरी सैड एंड अनफॉर्चुनेट, वेरी ठीक, वेरी मीन अप्रोच आई मस्ट से। राइट। साहब एक और मामला जो पार्टी से जुड़ा है, क्योंकि आप तर्जुमान है तो सर जरा उसको भी क्लियर कर दें। ये मीडिया रिपोर्ट्स आई कि पार्टी का जो इंफॉर्मेशन विंग है उसमें और वजीर आला का जो बयानिया है उनका आपस में कोई इख्तलाफ है, एक दूसरे पर जो है वो कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, तो और जो इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से बयानिया है, तो क्या वाकई पीटीआई के अंदर इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से जो बयानिया है उस पर कोई इख्तलाफात हैं? देखिए सर, मैं आपको एक बात बताऊं, एक तो मैं कोई, आप भाई है मेरे, एक तो कोई इंटरनल कम्युनिकेशन आई एम नॉट सपोज टू शेयर ऑन पब्लिक फोरम्स। अगर कोई चीजें लीक हुई हैं उसमें कितने हकायक है कितने नहीं है इसको भी छोड़ें। मैं सिर्फ ये कहूंगा कि जब कोई मीटिंग होती है उसमें हर तरह की गुफ्तगू होती है, हर तरह का पॉइंट ऑफ व्यू होता है, हर पॉइंट ऑफ व्यू को वो कहते हैं छंड फूक होती है, कोई ये कहता है कोई वो कहता है, उसके बाद एक मुश्तरका सा जो है वो एलानिया या लाया सामने आता है। उस हवाले से पार्टी बड़ी क्लियर है कि ड्रोन के हवाले से चलें, वो जो आप जिसका खास जिक्र कर रहे हैं, ड्रोन के हवाले से इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट की जो जिम्मेदारी है, इमरान खान साहब को हम जवाब दे और पाबंद हैं, हम किसी सूबे की तंजीम को पाबंद या जवाब दे नहीं है, ठीक है। उनकी उसकी रोशनी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मरकजी सेंट्रल जो इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट है वो पिछले 2-2.5 महीने से अपनी जिम्मेदारी पूरी करता है। ड्रोन्स के हवाले से रद्द-ए-अमल भी आते हैं और हम ही देते हैं, और कोई बोले ना बोले हम जरूर बोलते हैं, क्योंकि हमें किसी से लाइन नहीं लेनी है। हमें तो जो इमरान खान साहब की लाइन है उनके मैसेजेस के थ्रू, उनके ट्वीट्स के थ्रू बड़ी वाज़ेह है। हम उसे बात, किसी ने खामोश होना है खामोश हो जाए, हमने क्यों खामोश होना है? हम तो बात कर रहे हैं। तो ये जो एक इंप्रेशन दिया जा रहा है पिछले चंद दिनों से, 2 तरह के इंप्रेशन दिए जाने उसकी कोशिश की जा रही है। एक तो शायद हमारे में कोई इख्तलाफ है विच इज रॉन्ग, दूसरा तहरीक इंसाफ कोई टीटीपी को सपोर्ट, दैट इज ऑल्सो रॉन्ग। मतलब एक लंबी लिस्ट है, हमारे सिटिंग मिनिस्टर जो है वो दहशतगर्दी के हमलों में शहीद होते रहे, सिटिंग मिनिस्टर्स हमारे, एमपीए हमारे तहसील नाज़िम एक जो अभी 4-5 दिन पहले उनके ऊपर हमला हुआ, हमारे एमपीए जो है उनके वहां पे हमले होते रहे हैं। अभी बाजोड़ पे हमारे एक एमपीए साहब है सिटिंग, उनके ऊपर हमला हुआ, साहब का वफाकी सूबाई वजीर है। तो ये इंप्रेशन देने की कोशिश, मतलब ये नहीं चूरन इनका बिकना। तारड़ साहब के से मुझे बड़ा अफसोस हुआ है कि इन्होंने कैसी गुफ्तगू की और क्यों की, तो नहीं। अच्छा, ठीक है। इसमें शेख साहब एक और इशू वो है ऑपोजिशन लीडर की तैनाती का। अब को मुलाकात होनी थी, वो फिर मुलाकात शायद हुई नहीं, स्केड्यूल नहीं उसका आया, लेकिन ये जो ऑपोजिशन लीडर की तैनाती है और इस हवाले से जो हुकूमती तहफ़्फ़ुज़ात हैं, क्या इसमें कोई पीटीआई लचक दिखा सकती है, कोई बात हो सकती है दरमियान में? नहीं सर, साढ़े कोई लचक नहीं है। इमरान खान साहब ने कहा इनको नॉमिनेट किया, दोनों साहिबान को हमने लिख के दे दिया है। इसी को कामयाब करने के लिए जो रिटें की गई थी ना जी स्टेज के लिए, उमर अयूब के और शबली साहब के, असी कोर्ट जो भी वापस ले लिया, ताकि जिन्होंने साहिबान खान साहब ने नॉमिनेट किया उन्होंने कितने कोई शक ना हो कि एक पासे सानू नॉमिनेट कर छड़े, दूसरे पासे इन्होंने स्टे ले हुए ने, क्योंकि सादिक साहब ने कहा था ना, या सादिक साहब ने स्टे, तो वो भी वापस कर लिए अदालत से। वो उमर अयूब साहब की और जो है शबली साहब की एप्लीकेशन वापस ले ली। अभी अगले दिन गौर साहब, फिर भी डोगर साहब की मैं देख रहा था कल भी पिक्चर्स जो है वो भी जाके मिले। तो सर हम तो कोशिश कर सकते हैं, और आई होप के सारी सपोर्ट अचकजई साहब के साथ है। अचकजई साहब खुद भी जाके मिले, जरा खुद भी पुश करें, सारे मिलके करें तो हो जाएगा। हमारी तरफ से कोई लचक नहीं। खान से लचक तो तभी हो सकती है ना कि इमरान खान साहब अपना फैसला चेंज कर लें। बाहर बैठ के तो इमरान खान साहब का फैसला कोई चेंज कर सकता ना, वो तो ना कोई मुलाकात है तो ना कोई लचक है। अल्लाह खैर सलाह। बहुत शुक्रिया शेख वकास अकरम साहब हमारे साथ मौजूद थे, बात कर रहे थे। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, वापस आते हैं इस ब्रेक के बाद।